नमस्कार। आज की कहानी एक कामचोर लड़के के ऊपर है। ये घटना कोई 1800 ईस्वी की है। उस टाइम सोने के सिक्के चलते थे। एक लड़का था, उनके गांव के अंदर मंदिर में पंडित जी पढ़ाया करते थे, शास्त्रों की शिक्षा देते थे। उसने वहाँ पे शास्त्रों की शिक्षा ली और आगे की उसने पढ़ाई नहीं करी। जो बेसिक शिक्षा थी ना, वही ली उसने। और फिर उसका काम ये था कि अपने दोस्तों के साथ मस्त रहता था। उनके पिताजी का नाम था रमेश्वर, इस लड़के का नाम था मोती। रमेश्वर जी की दुकान थी जिस पे वो किराने का सामान बेचते थे और साथ में शाहूकार भी थे और लोगों को ब्याज पे पैसा भी देते थे। काम काफ़ी अच्छा चल रहा था। उन्होंने मोती को बहुत बार बोला कि बेटा हमारे काम में हाथ बढ़ाया कर, कि हम दोनों बाप बेटा मिलके एक दुकान और तुझे मैं खुलवा दूंगा। पर लड़का था, अपने यारों दोस्तों के अंदर मस्त रहता था। उसको अपने बाप की कोई सुनाई नहीं होती थी। यहाँ तक कि हर रोज़ उनसे कभी एक सिक्का ले लेना 100 का, या थोड़े पैसे कम ले लेने और जाना अपने दोस्तों के साथ शराब पीनी, जुआ खेलना। भाई यही काम उसका रह गया। तो रमेश्वर जी इतने परेशान हुए, एक दिन उन्होंने कहा कि ले बेटा, एक कैनवस की जो गुत्थी थी ना जिसमें पैसे रखते थे, उसमें 100 सोने के सिक्के डाल के दिए, मुंह बांध के, ले बेटा इसको कुएं में फेंक गया। तो मोती गया, जाके कुएं में फेंक के आ गया। लो पिताजी मैं फेंक के आ गया। और उसके पिताजी अब क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा है कितना बेवकूफ़ है कि जो पैसे दिए, मैंने कहा फेंक गया और उसे आके कुएं में फेंक के आ गया। और ये मोती सोच रहा था कि हमारा बाप कितना बेवकूफ़ है, ये जो 100 सिक्के इसने कुएं में फिकवाए हैं ये मुझे दे देता, मैं कम से कम 6-7 महीने ऐश कर लेता। ये दोनों तरफ से ये उधेड़ बुन चल रही थी और रमेश्वर जी के दिमाग में आई। उन्होंने क्या किया, 200 सिक्के लिए, गुत्थी में डाले, जो पहले सिक्के रखने की गुत्थी बोलते थे उसे, और अपने बेटे को दे दिए 200 सिक्के। जिस दिन तू बेटा इसको कमा के 400 कर लेगा ना तो घर पे आ जाइयो, तब तक घर पे मत आइयो। उन्होंने कहा, रमेश्वर जी ने सोचा था कि शायद इसको अक्ल आ जाएगी। तो मोती बड़ा खुशी खुशी पैसे लिए और घर से निकल गया। दूसरे गांव गया, उसके यार दोस्त थे, जाके उन्होंने वही अपनी रूढ़ी मार का मंगा ली, साथ में जो भी मीट शीट निकाल के खूब खाना पीना शुरू कर दिया। वहाँ बड़ा पेड़ था, पेड़ के नीचे सो जाया करता था रात को, उसके यार दोस्त वहीं सो जाते थे। और फिर सुबह अपना घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करनी, करते 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 कोई 1.5 साल निकल गया। और अब उसके पास बची कोई 15-16 सोने के सिक्के हैं, बाकी सब उड़ा दिए उसने। उसने फिर अपने दोस्तों को बोला, देखो भाई अब मुझे 1.5 साल के करीब हो गया घर से आए हुए, मैं दोस्तों को कहता है कि मुझे थोड़ा पैसा दो तो मैं अपने घर जाऊं, क्योंकि मुझे 1.5 साल हो गया घर से आए हुए को। वो कहते जी हमारे पास पैसे कहाँ हैं, अगर हमारे पास पैसे होते तो हम तेरे साथ ही ऐश करते। उसको बड़ी चोट लगी, समझ आ गई कि भाई इन तिलों में तेल नहीं है। मैंने अपना जितना भी मेरे पास जो तिल थे मैंने वहीं का वहीं फेंक दिए, मतलब कि मैंने अपना पैसे सारे बर्बाद कर दिए। वो उस गांव से फिर आगे की तरफ चल पड़ा। जब आगे गया तो लोगों से काम पूछे। अब उसको कोई हुनर तो आ नहीं रहा था, तो उसको कोई काम नहीं दे रहा था। ऐसे करते 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 3 महीने बीते, उसके जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए। एक दिन उसने कुछ नहीं खाया और वह लड़का जाके एक खेतों में टीला था, टीले पे जाके बैठ गया। उसके पास एक कंबल था और रात को वहीं बिछा के वहीं सो गया। और उस खेत का मालिक जब वहाँ से गुजरा, देखा तो ये टीले के ऊपर कोई लड़का बैठा हुआ है। उसने पूछने की हिम्मत नहीं की, वो अपने खेतों में चला गया, काम किया, रात को वापस आया तो देखता होगा वहीं का वहीं वो लड़का बैठा हुआ है। अगले दिन सवेरे फिर आया तो उसने देखा तो वो लड़का फिर वहीं बैठा हुआ है और कुछ रो रहा है। फिर इससे रहा नहीं गया, ये किसान वहाँ पे गया, उसको कहता बोल बेटा क्या हुआ। कहता जी कुछ नहीं।
कहते बोल बेटा। उसको भी ऐसे लगा कि ये मेरे हित की बात करेंगे और वो फूट पड़ा। उसने रोते हुए अपना सारा जो उसके साथ बीता था वो सब उसने बता दिया उन्हें। वो कहते चल बेटा तुझे मैं खाना खिलाता हूँ, क्योंकि 2 दिन से भूखा था। किसान अपने साथ खाना लेके आया हुआ था। वे दोनों जने रहट के पास गए, वहीं पे उनका ठिकाना था एक किसान का, वहाँ बैठ के दोनों ने खाना खाया। तो उसको कहता बेटा तू काम करेगा? कहता हाँ जी मैं काम करूँगा, तू इन मेरी खेती बाड़ी मेरे हाथ बंटवा और मैं तुझे 5 सिक्के महीने के दूंगा और खाना पीना जो भी है तू मुझसे ले ले। कह रहे ठीक है जी। वो वहीं हेड के पास ही रहने लग गया और अपना 4-5 दिन में काम सीख गया कि रात को पानी किधर छोड़ना है, किधर बंद करना है, वो सारा समझ गया। तो वो किसान भी उसके लिए सुबह खाना ले आता था, दोपहर को ले आता था, शाम को फिर उनको खाना दे जाते थे और वो खेतों की रखवाली भी करता था रात को। तो ऐसे दिन बीतते गए। टाइम बीता, 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए। उसके पास भी कुछ पैसे हो गए। उसने फिर किसान को बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ। कहता ठीक है बेटा जा। जो उसने किसान के पास पैसे जमा करा रखे थे, किसान ने उसको और पैसे डाल के तो 100 सोने के सिक्के उसको दे दिए, कि वो किसान काफ़ी संपन्न था। तो ये लड़का पैसे लेके अपने घर आया। घर वालों ने इसका अच्छा स्वागत किया और जाते उसने अपने माँ के भी पैर पकड़ लिए, बाप के भी पकड़ लिए। उसके बाद खाना पीना जब हो गया तो फिर कहता लो पिताजी मैं ये कमा के लाया हूँ। देखा, गिने तो 100 सिक्के थे। उसके पिताजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, और कहता उसको बांध के दिया, कहता ले बेटा कुएं में फेंक गया। कहता नहीं पिताजी नहीं। क्यों भाई? पिताजी इन पैसों के लिए मैंने दिन रात मेहनत करी है। दिन में मैं खेतों में पानी लगाया करता था, उसमें खरपतवार निकालता था, और रात को मैं खेतों की रखवाली करता था। तब मैं ये पैसे इकट्ठे किए हैं, मेरी बहुत मेहनत की कमाई है। तो पिताजी कहते हैं बेटा तो सिक्के तो कुएं में फेंक आया था, क्या वो हराम के पैसे थे? तो लड़का हाथ जोड़ के बोला पिताजी मुझे अब समझ आ गई है, अब आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। मुझे पता लग गया कि बिना शर्म मेहनत के एक छोटा काना पैसा भी हम नहीं ले सकते। पिताजी बड़े खुश हुए, उसको गले लगा लिया और उसने अपने पिताजी के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिया। और कभी कभी ये किसान के पास भी मिलने जाता है, इसके पिताजी भी जाते हैं और किसान भी इनके पास मिलने आता है। याद रखो, मेहनत के बिना कहीं भी सफलता नहीं मिलती। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली किसी नई कहानी के साथ।